नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एक मुलाकात कश्मीर की पहली खातून इमेज कंसल्टेंट के साथ। वादी में शाही जीरा की पैदावार को बढ़ाने के लिए तहकीकी मरकज कायम। पुंछ में सरकारी असातिज़ा के लिए ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। हंदवारा कुपवारा में सन्नती बायोटेक्नोलॉजी पार्क कायम करने का मंसूबा। राजौरी में नई मेवा सब्जी मंडी कायम। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब तक आप अपने बारे में कुछ कहने के बारे में सोचते हैं, उससे पहले ही आपको देखकर लोग आपके बारे में अपनी राय बनाने लगते हैं। जिंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दिलकश पर्सनालिटी के मालिक हों। हिज़्ब ज़रगर एक ऐसी ही इमेज कंसल्टेंट हैं जिन्होंने इमेज कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी खवातीन जिंदगी के हर शोबे में खुद को मनवा रही हैं। मेकअप, कॉस्मेटिक्स, फैशन और पर्सनल ग्रूमिंग के शोबे की बात करें तो यहाँ की खवातीन का राज है। खवातीन की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने इन शोबाजात में अपने लिए बड़ा नाम बनाया है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली हिज़्ब ज़रगर कश्मीर की पहली खातून इमेज कंसल्टेंट हैं। हिज़्ब वादी में नौजवानों को ज़ाती तरक्की, पेशेवराना राबिता, एतमाद और तैयार सेशन फराहम करने के लिए जानी जाती है। जो मेरा प्रोजेक्ट है एज एन इमेज कंसल्टेंट, उसका एक एम है कि यहाँ पे कश्मीर में एक प्रोफेशनल स्किल्स काफ़ी लैक करती है। आपको पता होता है कि बोलना क्या है, लेकिन आपको बोलने का तरीका नहीं आता है। आपको पता होता है कि आपकी बात में दम है, लेकिन सामने वाले को उस आपकी बात में दम नज़र नहीं आता है। शॉर्ट में ऐसा कहूँ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमारी कोई पर्सनल गैदरिंग होती है या प्रोफेशनल गैदरिंग होती है, हम हमेशा एक दूसरे से मिलने के बाद हमेशा एक कमेंट रहता है, ये कैसा था, वो कैसा था, वो एक हमेशा वो एक छाप रहती है, एक इमेज रहती है। सो दैट्स वाई आई स्टेप फॉरवर्ड इन हेल्पिंग पीपल अराउंड, या स्टूडेंट्स की हेल्प करना कि कैसे एग्जैक्टली उनको प्रेजेंट करना है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, या जब वो बाहर जाए कैसे उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हिज़्ब ने दुबई से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA मुकम्मल की है। इसके अलावा हिज़्ब ने साल 2016 के बीच में KES के इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल की। हिज़्ब का कहना है कि MBA करने के बाद उन्हें दुबई में सरकारी और नीम सरकारी कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन कश्मीर में रहने और कश्मीरियों की मदद करने के ख्याल ने मुझे हमेशा मजबूर किया। I had some group of friends, they were very shy. मतलब अगर आप नकाब भी करके है, then why are you shy? मतलब शाय वो करता है जो उसको फेस टू फेस करना होगा। आपको नकाब है, आप क्यों शाय कर रहे हैं? They are very hesitant to talk to the opposite gender. So काम मेरा असली बेसिकली वहीं से शुरू हो गया। I started helping people around in boosting their confidence level, believing their what exactly they are. वो खुद में क्या है, वो क्या देखते हैं। सोसाइटी के बारे में सोचना है, because we live in a society. But सोसाइटी का वो असर नहीं लेना है जो आपकी पर्सनैलिटी को पीछे छोड़े। So वहाँ से शुरू हो गया मेरा, मगर तब भी मुझे कुछ ख्याल नहीं था कि I can do certain things in this ground. हिज़्ब ने अपनी कंपनी असलब का आगाज किया, जहां वो कई सतहों पर लोगों की शख्सियत साजी के हवाले से काउंसलिंग करती है और उन्हें सलाह देती है। लेकिन कोविड-19 बहरान के नतीजे में अब वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उनकी शख्सियत साजी में मदद फराहम करती हैं। हिज़्ब का कहना है कि उनकी सारी तवज्जो शख्सियत की तामीर पर है। वो लोगों, खास तौर पर नौजवानों को तरबियत देती हैं और उनकी शख्सियत पर काम करती हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। कश्मीरी अवाम को पैगाम देते हुए हिज़्ब का कहना है कि कश्मीरी अपने कल्चर को फरामोश
न करें। The mission has just begun. It's a huge mission. आप बोलेंगे कि आई एम गेटिंग कॉल्स फॉर जॉब्स या ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, या फिर अगर मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रही हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा, आपके दिमाग में होगा कि चलो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपने सीखी, आपने ग्रूमिंग स्किल सीखे तो आपके सड़कों पे घूमेंगे, लड़कियों तो उतारेंगे, क्या करेंगे आप। नाउ आई एम गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म. आई एम इन कोलैबोरेशन विद फेडरल एविएशन कॉलेज जो बाहर बागा चौक में. मगर द थिंग इज़ द पर्सनैलिटी हैज़ टू बी सच. दे आर गोइंग इन टू द प्लेसमेंट्स. मैं आपको प्रिपेयर करके देती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी तैयार करके देती हूँ. आई हैव सम इंडस्ट्री सेट लाइक एविएशन इज़ देयर, टूरिज़म इज़ देयर एंड द हॉस्पिटैलिटी इज़ देयर. इन चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हर किसी में लगती है, बट वहाँ पे ज़्यादा आपका प्रोफेशनलिज्म और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी देखी जाती है. सो मैं वहाँ पे आपको आगे लेकर जाऊँगी, आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँगी, क्या आपके लिए सही है, आपका करियर एटलीस्ट आपके लिए ऑप्शन सामने रख रही हूँ मैं कि ये यहाँ आप कर सकते हैं. हिज़्ब नौजवानों पर जोर देती है कि वो ज्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पर जाया न करें, बल्कि अपने अंदर मस्बत सोच पैदा करें. हिज़्ब का कहना है कि वादी कश्मीर के ज्यादातर नौजवान सोशल मीडिया के आदी हैं और उन्हें अपना वक्त अच्छे कामों में सर्फ करना चाहिए. और खास बात यह है कि नौजवानों को मनशियात से दूर रहना चाहिए और अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए. जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने जनूबी ज़िला पुलवामा के जाफरानी कस्बा पामपोर में काले जीरे की काश्त के लिए एक तहकीकी मरकज़ कायम किया है. चूँकि काले जीरे की काश्त करना, जिसे शाही जीरा भी कहा जाता है, आसान नहीं है. तहकीकी मरकज़ किसानों को किस तरह के फ़वाइद पहुँचा रहा है, इस हवाले से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट. काले जीरे की काश्त को फरोग देने के लिए हुकूमत ने जरूरी इक़दामात उठाए हैं. जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जनूबी जिला पुलवामा के जाफरानी कस्बा पामपोर में काले जीरे की काश्त के लिए एक तहकीकी मरकज कायम किया है. चूँकि काले जीरे की काश्त करना, जिसे शाही जीरा भी कहा जाता है, आसान नहीं है, मरकज में साइंसदान किसानों को भी ऐसा करने की तरबियत देते हैं. जीरे की मुनासिब काश्त से काश्तकारों को बहुत मुनाफा होता है. किसान तहकीकी मरकज कायम करने पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे आमदनी और रोजगार के जराए में भी इजाफा होगा. काला जीरा सबसे अच्छा है. काला जीरा पहले जंगलों में मिलते हैं, इसके बाद यहाँ रिसर्च सेंटर वालों ने इसको उगाया है. अब ये फार्मरों को भी देता है 2-2, 3-3 ट्रायल. इससे ज़मींदारों को आमदनी भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा. और ये सबसे अच्छा है, यहाँ और गुरेज में मिलता है, बाकी ये कहीं जगहों पर कश्मीर में नहीं मिलता है. काला जीरा कश्मीरी और शिमाली हिंदुस्तानी खानों को जायकेदार बनाता है. इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिलाने से एक अलग तरह का जायका मिलता है. जीरा जिल्द को तो फायदा पहुंचाता ही है, साथ ही सेहत को बेहतर बनाने में जीरे का अहम रोल है. इसमें फोड़े फंसी के इलाज की सलाहियत मौजूद है. जीरे में विटामिन ई भी पाया जाता है. ये आपकी जिल्द को सेहतमंद रखता है और ब्लड शुगर लेवल को बरकरार भी रखता है. इसकी काश्त वादी में कुछ ही जगहों पर होती है. किसानों का कहना है कि यहाँ हमेशा काले जीरे की मांग रहती है. इससे अगर देखा जाएगा तो इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है हम फार्मर्स को. इस साल ये यहाँ पे बोविंग कर रहे हैं. इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं SRS स्टेशन को हमें भी दीजिए थोड़ा सा ट्राई करने के लिए. हम भी देख सकते हैं क्योंकि जो इसकी पायदार होती है जंगल में होती है, क्योंकि वहाँ पे कम मिला जाता था. हम बहुत थैंकफुल है इन लोगों को यहाँ पे बोविंग की इसकी. और इसका जो फ़ायदा है वो मार्केट वैल्यू, इसका मार्केट प्राइस अगर देखा जाएगा बहुत अच्छा रहता है. और अपने हेल्थ के लिए अगर देखा जाता है वो भी बहुत अच्छा रहता है. तहकीकी मरकज के हुकाम का कहना है कि इससे पहले सियाह जीरा सिर्फ बालाई इलाकों में ही कुदरती तौर पर पैदा होता था और इसकी काश्त नहीं होती थी, लेकिन अब इसे पामपोर में भी उगाया जा रहा है.
उन्होंने काला जीरा सबसे बेहतरीन मसाला है ये कहा। जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ गुरेज के जंगलात में पाया जाता था, लेकिन तहकीकी मरकज की मदद से किसान इसके बीज हासिल करके अब पांपोर में भी इसकी खेती कर रहे हैं और इसकी काश्त सीख रहे हैं। काफ़ी तादाद में हम जो है यहाँ निचले इलाकों में हम इसकी काश्त, जो हमारे रिसर्च स्टेशन है, एक तो यहाँ पर इसका जो है ख़ास रिसर्च स्टेशन मुंसलिक है, यहाँ पर इसकी काश्त को हम मुमकिन बनाना चाहते हैं। और जो हमारे एसोसिएटेड जो हमारे यहाँ डारस बडगाम के एक पैलियन एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पर भी हम इसकी काश्त को हम करते हैं। काले जीरे की काश्त में बहुत से किसानों को कामयाबी भी मिली है। उन्हें इसकी काश्त से बेहतर आमदनी होगी, क्योंकि मार्केट में सियाह जीरे की मांग बहुत ज्यादा रहती है। तहकीकी मरकज किसानों को अपना बीज मुहैया करता है। तहकीकी मरकज में इसकी तहकीक में बहुत मुताला किया जा रहा है। इसकी काश्त, बीज और दीगर तकनीकों का मुताला भी किया जा रहा है। कोविड-19 बहरान के बीच सुबह जम्मू के जिला पुंछ में सरकारी असातिज़ा के लिए ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान 2000 असातिज़ा को ज़रूरी तरबियत फराहम की गई ताकि असातिज़ा भी जदीद तालीम से बच्चों को हम आहंग कर सकें। उस्ताद इल्म का सरचश्मा होता है। कौमों की तामीर और तरक्की में उस्ताद का रोल अहमियत का हामिल होता है। तामीर, इंसानियत और इल्मी इर्तिका में उस्ताद के किरदार से कभी किसी ने इनकार नहीं किया है। ताहम जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक जदीद तालीमी निज़ाम से असातिज़ा को हम आहंग होना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सरकारी तालीमी इदारों में ताइनात असातिज़ा के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया, ताकि वो भी जदीद तालीमी निज़ाम से हम आहंग हो जाएं। बड़े शहरों में जैसे क्वालिटी एजुकेशन है, वो यहाँ पर एक डिजिटलाइजेशन जैसे हमारी इंडिया हो रही है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस लिहाज से जो ये ट्रेनिंग यहाँ पर इम्पार्ट हम कर रहे हैं। तो जो 2 जोन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज मेंटर और मनकोट जोन की जो है ट्रेनिंग चल रही है, और उसके बाद जो है 21 दिन में हमने फील्ड वर्क लेना है, और फील्ड वर्क के बाद जो है वो इनकी फीडबैक लेनी है कि फील्ड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इब्तदाई अफजाइश से निज़ाम तालीम में उस्ताद को मरकजी मकाम हासिल है। उस्ताद को नई नस्ल की तामीर और तरक्की, माशरे की फलाह बहबूद, जज्बे इंसानियत की नशोनुमा और अफराद की तरबियत साजी की वजह से कद्र की निगाह से देखा जाता है। पुंछ में ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स के लिए तरबियत से सीखने और सिखाने के अमल को तक़वियत मिल रही है। फर्स्ट फेज़ में जो है हम इन बच्चों को, ये जो टीचर्स हैं, इनको घर में बैठे ऑनलाइन जो है मेथडोलॉजी वगैरह या कंटेंट वगैरह समझाया जा रहा है। 16 UTRPs हमारे पुंछ के और उसके साथ प्रथम के UTRPs मिलकर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जो है ये टीचर्स यहाँ से सेकंड फेज़ के लिए ये चले जाते हैं फील्ड में काम करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि कोविड-19 की वजह से ये घरों में ही मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उनको जो है वो पढ़ा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि कोविड-19 बहरान के पेश नज़र असातिज़ा के लिए ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जबकि 2000 के करीब असातिज़ा को तरबियत दी गई। उन्होंने कहा कि असातिज़ा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने से शोबा तालीम की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। एक्चुअली जो आज ये ज़माना ही आ गया ऐसा कि इसमें फेस टू फेस ट्रेनिंग के लिए मुश्किल होता है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से खराबी आती है, अदरवाइज़ हमने पूरी कोशिश किया। हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है, रिसोर्स पर्सन है, DRG रिसोर्स पर्सन है, टेक्निकल टीम है, जो इस ट्रेनिंग को कामयाब कराने के लिए जो है हम हर वक्त जो है वो इसको कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद अपने शागिर्दों की तरबियत में इस तरह मगन रहता है जैसे एक बागबान हर घड़ी अपने पेड़ पौधों की निगहदाश्त में मसरूफ रहता है।
तदरीस वो पेशा है जिसे दुनिया के हर मजहब और मुआशरे में नुमाया मकाम हासिल है। जम्मू कश्मीर के सरहदी शुमाली जिला कुपवारा के हंदवारा कस्बे में अपनी नौयत की पहली बायोटेक्नोलॉजी पार्क कायम की जा रही है, जिस पर तामीरी काम शद्दोमद से जारी है। सन्नती बायोटेक्नोलॉजी पार्क 33.1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है, जिससे शुमाली कश्मीर में तरह तरह की सन्नतों को फरोग मिलेगा। वादी कश्मीर में सन्नती सेक्टर की तरक्की और फरोग के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने बुनियादी ढांचे को वुसअत देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है। इस ज़िम्न में शुमाली सरहदी जिला कुपवाड़ा के कस्बा हंदवाड़ा में एक सन्नती बायोटेक्नोलॉजी पार्क की तामीर की जा रही है, जिस पर तामीरी काम शद्दोमद से जारी है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो है G+2 टाइप का है, तो नियर अबाउट देयर आर इसमें है 28 लैब्स है और मीटिंग रूम्स है, कॉन्फ्रेंस रूम्स है, मीडिया सेंटर है, प्रिपरेशन वगैरह है, तो सॉल्व स्टोर है, कोल्ड स्टोर है। तो ये बिल्डिंग बनने जा रही है। इसका जो कंप्लीशन पीरियड है वो है जुलाई 2021 और इसका जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो बन जाएगा, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 33.1 करोड़ है। मकामी लोगों ने हुकूमती इक़दामात की सराहना करते हुए कहा है कि इस तरह के तरक्याती मंसूबों से सन्नतों को फरोग मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे। उन्होंने हुकूमत का हंदवाड़ा में प्रोजेक्ट शुरू करने पर शुक्रिया अदा किया है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, जिन्होंने यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का जो महकमा यहाँ पे लगाया है, जिस पे काम चल रहा है अभी, और जो लोगों की बेनिफिट के लिए यहाँ पे वहाँ पे जो भी होगा, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उसकी तामीर करे और लोगों को जो यहाँ पे मुश्किलात हैं उनसे अजाला मिल सके। एक बार मुकम्मल होने के बाद ये पार्क नए स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए जदीद तरीन सहूलियात पेश करेगी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट CSRI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन चलाएगा और ये तरक्याती अमल में बतौर बेंटर इंस्टीट्यूट काम करेगा। ये सन्नती बायोटेक्नोलॉजी पार्क नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NPCC के जरिए 33.1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है और ये जुलाई 2021 तक मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ ये साइंस टेक्नोलॉजी की एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। हम पहले गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने बहुत तकदाव की है इसके लिए, और गवर्नमेंट ने हमें ये दे दिया ये प्रोजेक्ट। ये पार्क दीगर जदीद सहूलियात के अलावा मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हॉलों से आरास्ता होगी। मकामी रिहायशियों को इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का इंतजार है। दरमियाना दर्जे के किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद के तहत पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के फलियाना इलाके में मेवा व सब्जी मंडी कायम की गई है। इस मंडी के क़याम से आम लोगों और किसानों व ताजरों को बराह रास्त मार्केटिंग सहूलियत फराहम हो रही है। पसमानदा किसानों की मदद के लिए सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के फुलियाना इलाके में फलों और सब्जियों की मंडी खोल दी गई है ताकि बराह रास्त मार्केटिंग में आसानी पैदा हो। इस मंडी के खुलने से गरीब किसानों को घर की दहलीज पर सहूलियत फराहम हो रही है, जबकि मंडी खुलने से किसानों को अब आसानी से अपनी पैदावार फरोख्त करने में मदद मिलेगी और मतलूबा कीमत हासिल कर सकेंगे। फ़ायदा होगा मंडी में आने का, और यहाँ सब्जी लाएंगे, जो देसी माल है वो यहाँ आएगा और यहाँ बिकेगा, उनको पैसे मिलेंगे। जो किसान लोग हैं उनके पास कई ऐसे बंदे हैं जिनके पास घर में खाने के लिए नहीं होता, लेकिन उनके पास सब्जी होगी तो वो मंडी में आएंगे, उनको माल बिकेगा, उनका माल बिकेगा यहाँ पर और उनको फ़ायदा होगा, पैसा मिलेगा, अपनी रोज़गार चलेगी। जो गरीब आदमी है वो सब्जी से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है और कोई भी काम करके, फ्रूट का काम करके वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है।
किसानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे फलों और सब्जियों के काश्तकारों को अपनी पैदावार को अच्छी कीमत में बेचने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अब से उन्हें मजीद कुछ सब्जियों को जम्मू या पठानकोट से नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मकामी काश्तकार यहाँ आ सकेंगे। बदलता मंजर से बात करते हुए किसानों ने बताया, हम यहाँ फलों और सब्जियों की मंडी खोलने के जिली इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इससे मकामी काश्तकारों और ताजरों को फायदा होगा। इससे 300 के करीब अफराद को रोजगार मिलेगा। किसानों को इसका डायरेक्ट फ़ायदा है। किसान जो है डायरेक्ट अपना माल ला सकता है मंडी में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वो मार्केट नहीं मिलती थी पहले। हमारा फ्रूट यहाँ का बहुत ज़ाया जाता था, फ्रूट का अच्छा रेट नहीं मिलता था। अब ऐसी बात नहीं, कोई भी बंदा, कोई भी ग्रोवर जो है वो हम मंडी में आ सकता है, अपना फ्रूट लेके यहाँ पे बेच सकता है और अच्छे रेट में जाएगा उनका फ्रूट। फल और सब्जी मंडी राजौरी के असिस्टेंट डायरेक्टर सिकंदर महमूद ने कहा, ये तवक्का की जा रही है कि मार्केट के खुलने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, क्योंकि अब से सिर्फ काश्तकार ही नहीं, ट्रांसपोर्टर्स को भी ज्यादा काम मिल सकेगा। इस मंडी का जो फायदा है हमें भी है, और जो लोग मतलब जो मार्केट में काम करते हैं उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अब हमें जम्मू से भी माल खरीदने की ज़रूरत नहीं। जो पंजाब और पठानकोट से जो सब्जियां आती हैं वो डायरेक्टली यहाँ उतरेंगी। चाहे मतलब सब्जी है, फ्रूट है, केला यहाँ पर तैयार होता है या चैम्बर है अपना यहाँ पर। उसके बाद बाहर से आलू प्याज जो डायरेक्ट आएगा पुंछ तक। ये हमारा जो मंडी का जो ये सिस्टम है, ये फ़ायदा पुंछ और मेंढर तक भी लोगों को, सुरनकोट तक भी लोगों को ये फ़ायदा पहुँचने वाला है। जून में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सागर ने जिला डोडा में किसान मंडी का इफ्तिताह किया था। इस मंडी को महकमा हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग एंड मार्केटिंग J&K ने ज़राअत पैदावार डिपार्टमेंट डोडा के साथ इश्तराक करके कायम किया है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपनी दुआओं में शामिल। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।